चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमारे ही अंदर हो रहा है। हम बात करेंगे मानव हृदय की, हमारे शरीर के उस शक्तिशाली इंजन की जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। तो इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली मांसपेशी है कौन सी? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। ये है हमारा दिल। हाँ, वही दिल। और इसका आकार बस एक बंधी हुई मुट्ठी जितना। सोच कर देखिए, देखने में इतना छोटा पर ताकत में बेमिसाल। ठीक है, तो अब इस दौरे के पहले हिस्से में उतरते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जरूरी इंजन हमारे शरीर में है कहाँ और इसका असली काम क्या है। तो देखिए, हमारा दिल ठीक छाती के बीच में, जिसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच बसा हुआ है, हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ। और प्रकृति ने इसे कितनी खूबसूरती से पसलियों के पिंजरे के अंदर महफूज रखा है। अब सवाल उठता है, इसका सबसे बुनियादी काम क्या है? आसान शब्दों में, दिल एक मस्क्यूलर पंप है, एक नॉन स्टॉप पंप। इसका काम है पूरे शरीर में खून को पहुंचाना, जिससे हर एक ऊतक, हर एक कोशिका तक जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंच सकें। सच कहें तो ये हमारे परिसंचरण तंत्र का पावर हाउस है। तो अब जब हमने ये जान लिया है कि ये कहाँ है और क्या करता है, तो चलिए अब इसके थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि इसकी अंदरूनी बनावट कैसी है। मानव हृदय में 4 मुख्य खाने यानी चेंबर होते हैं। समझने के लिए इसे 2 मंजिला इमारत की तरह सोचा जा सकता है। ऊपर के 2 कमरे हैं दायां आलिंद और बायां आलिंद, और नीचे के 2 कमरे हैं दायां निलय और बायां निलय। आसान है। और मजेदार बात यह है कि दिल के इन दोनों हिस्सों में काम का बंटवारा बिल्कुल साफ है। जो दायां हिस्सा है ना, वो शरीर से आए उस खून को संभालता है जिसमें ऑक्सीजन कम हो चुकी है। इसे डीऑक्सीजनेटेड खून कहते हैं। और जो बायां हिस्सा है, उसके पास फेफड़ों से आया ताज़ा ऑक्सीजन से भरा हुआ खून आता है। अब ये खून इन चेंबरों में आता जाता कैसे है? इसके लिए हैं 4 मुख्य राजमार्ग यानी रक्तवाहिकाएं। वेना कावा ये शरीर से ऑक्सीजन रहित खून लाती है। फिर आती है पल्मोनरी आर्टरी, जो इस खून को फेफड़ों तक ले जाती है। वहां से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला खून वापस लाती है। और आखिर में एयोर्टा, ये वो सुपर हाईवे है जो इस साफ खून को पूरे शरीर में पहुंचा देती है। पर एक सवाल है, ये खून हमेशा सही दिशा में ही क्यों बहता है? कभी उल्टा क्यों नहीं जाता? इसका श्रेय जाता है दिल के वॉल्व को। ये एक तरफा दरवाजों की तरह काम करते हैं। बस खून को आगे जाने देते हैं, वापस आने का कोई मौका ही नहीं। क्या कमाल का डिजाइन है। चलिए अब इस दौरे के सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। अब हम खून के पूरे सफर का पीछा करेंगे, देखेंगे कि ये डबल लूप सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। सफर शुरू होता है पहले लूप से। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले पूरे शरीर से ऑक्सीजन रहित खून दाएं आलिंद में आता है। वहां से ट्राइकस्पिड वॉल्व नाम के दरवाजे से होकर यह दाएं निलय में जाता है, और फिर दाएं निलय इसे जोर से पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के जरिए सीधा फेफड़ों में भेज देता है, एक मिशन पर। और फेफड़ों में क्या होता है? यहां होता है एक जादू, गैस एक्सचेंज। खून अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और बदले में ढेर सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। अब ये बिल्कुल ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल में लौटता है, इस बार बाएं आलिंद में। वहां से माइट्रल वाल्व के जरिए ये बाएं निलय में पहुंचता है, और फिर बायां निलय पूरी ताकत से इस नए खून को पूरे शरीर में पंप कर देता है, हर कोने तक। और बस इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। बिल्कुल साफ है। एक लूप है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिल से फेफड़े और फेफड़ों से वापस दिल। और दूसरा लूप है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिल से पूरा शरीर और पूरे शरीर से वापस दिल। और ये दोनों लूप एक साथ हर पल बिना रुके काम करते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस तो समझ आ गया, पर अब जरा इसकी परफॉर्मेंस पे गौर करते हैं। दिल की जो काम करने की क्षमता है ना, जो इसकी सहन शक्ति है, वो सच में अविश्वसनीय है। दिल की हर एक धड़कन में ये पूरा प्रोसेस दोहराया जाता है। इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल, और औसतन ये हर मिनट में लगभग 72 बार होता है। सोचिए, वो खून की पूरी यात्रा, वो पूरा डबल लूप हर एक धड़कन के साथ पूरा हो जाता है। तो अब जरा सा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिना 1 सेकंड रुके हमारा दिल हर रोज, हर एक दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख बार! यह संख्या कितनी बड़ी है? और उन 1 लाख धड़कनों में ये करता क्या है?
ये हर दिन लगभग 7,000 लीटर खून पंप करता है। 7,000 लीटर! ये इतना खून है कि एक छोटा सा स्विमिंग पूल हर रोज भरा जा सकता है। ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। और इन सबसे बढ़कर एक बात, दिल कब धड़कना शुरू करता है? जब एक भ्रूण सिर्फ 4 हफ्ते का होता है। वहां से इसकी मैराथन शुरू होती है और फिर ये जिंदगी भर बिना रुके लगातार काम करता रहता है। इसकी डिक्शनरी में छुट्टी नाम का शब्द ही नहीं है। तो आखिर में बस एक सवाल है, ये अनमोल इंजन हमें जिंदगी भर चलाता है, इसकी देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं, ये जरूर सोचना चाहिए।